हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने जो हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर था सेट सी स्टैंडर्ड वाला उसको डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन 11 to 20। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 जिसमें हम क्वेश्चन 21 to 30 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ये हमारा जो है जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है वहां से लिया गया है और ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 5 cot थीटा दिया हुआ है, 5 cot थीटा दिया हुआ है 7। तो यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे आ जाएगी 7। इधर ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब है 5 इंटू कोट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 के अपॉन में चला जाएगा 5, तो हमारी cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। अब देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे तो कोई कोट नजर ही नहीं आ रहा। अब हमें करना कोट की वैल्यू को यूज है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम कोट कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग साइन थीटा। यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी है क्योंकि ये ही जो है स्मार्ट वे है अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, कि हमें हर चीज उसको एक्सप्लेन करके बतानी है कि हमने ऐसा किया है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 7 sin थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ऐसे ही हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 sin थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का साइन 7 cos थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 7 प्लस 5। अब देखो 5 के अलावा अगर हम इसको देखते हैं इस पोर्शन को, तो ये हमारा क्या है कोस अपॉन साइन यानी कि कोट थीटा अपॉन में हो जाएगा 5 माइनस में क्या है, देखो भाई यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे क्या बचा हमारा 7 कोस अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। अब वैल्यू को पुट कर दो आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 कोट थीटा जो है वो हमारा है 7/5। नीचे भी ऐसे ही करेंगे 5 माइनस क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई में 7/5, क्योंकि इस कोट थीटा के हमने वैल्यू को पुट कर दिया। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 7 प्लस 7 यानी कि 14 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस में 7 7 जा 49 अपॉन में 5, यहाँ पे 1। अब नीचे वाले को हम सोल्व करेंगे, 14 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25 माइनस 49 अपॉन में हम क्या लिख देंगे भाई यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्योंकि हमने एलसीएम लिया था तो नीचे वाले से हम 1 5 जा फिर 5 आ गया 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा 9, 5 में से 4, 4 में से 2 गया 2, ये आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो अब आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 इंटू में 5 अपॉन में 24। अब करते हैं तो काट दो भाई, यहाँ पे हमने माइनस का साइन भी रखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। 2 7 जा 2 1 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 35/12। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कोई भी अगर डाउट है तो उसको सोल्व करने में पक्का सोल्व करूंगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका जो और में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पहले सोल्व करके देखेंगे। अब
फिर मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की साइड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो हमारी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमें क्या पता है, जैसे लास्ट वाली जो हमारी पार्ट सेकंड में था उसमें हमने 3 आइडेंटिटीज को वहां पे सोल्व किया था। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है निकल के आता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 माइनस यानी कि यहाँ पे a माइनस बी और ये हमारा a प्लस बी, और ऐसी आइडेंटिटीज जब होती है तो हमारी वो क्या हो जाती है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a की जगह है 1, माइनस में साइन b की जगह हमारे पास साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है कि आइडेंटिटी एक और भी है, वो है हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा जो है यानी कि कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को रखा। अब यहाँ पे सीकेंट का हमें पता है कि 1 अपॉन कोस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इंटू में हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, इसको काटेंगे तो 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे हैंस। आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बस ये जो 3 आइडेंटिटीज है यहाँ पे दो तो हमने डिस्कस करती है, एक होती है हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाली, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन्हीं मेन जो आइडेंटिटी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की ये यही है, और ये बार बार क्वेश्चंस में जो है आपके यूज होती हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 की साइड। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रखा है PQ is a tangent to a circle with center O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find the OQP. अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास ये P पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है O, ये है Q, O जो P है, Q और P जो है वो हमारा क्या है टेंजेंट। ठीक है भाई, देखो पी क्यू सबसे पहले क्या क्या गिवन है भाई, गिवन लिख देते हैं। गिवन पी क्यू क्या दे रखा है टेंजेंट। टेंजेंट है तो हमारे पास क्या बात आ गई भाई, जो हमारा एंगल पी है ना, या हम बोल सकते हैं ओ पी क्यू। ओ पी क्यू जो है वो हमारा क्या है 90 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि टेंजेंट हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री का जो एंगल है ना उसको बनाता है। समझ में आ गई भाई ये बात। अब बात आती है, अब ये कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू यानी कि ओ पी और क्यू जो है वो कह रहा है, यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है यानी कि जो हमारी ट्रायंगल ओ पी क्यू जो है वो क्या कैसे ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब हमारे पास जो ओ पी जो है वो इक्वल है हमारे क्यू पी के। ठीक है भाई, क्योंकि उसकी दोनों साइड इक्वल होंगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इनसे बने हुए एंगल भी इक्वल है, यानी कि जो एंगल ओ है वो किसके इक्वल है एंगल क्यू के।
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ओ क्यू पी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला फाइंड आउट करना है। अब देखो ये हमें 90 डिग्री पता लग गया है। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वो हमारे क्या होते हैं 180 डिग्री, यानी कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q जो है वो क्या है हमारा 180 डिग्री है भाई, ठीक है। अब एंगल P हमें हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री और ये इक्वल दे रखे हैं दोनों, तो हम इसको x पुट कर लेते हैं मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब यही हुआ ना, ये अगर 180 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस में 90, क्योंकि इधर ये प्लस का है तो साइड माइनस का, x हमारे पास क्या आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो हमारे ये एंगल जो है 45 डिग्री और ये भी हमारा क्या है 45 डिग्री। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और यहाँ पे हमने इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट 100% सोल्व करेंगे, ठीक है। नाउ ऑन द 23rd क्वेश्चन। अब हमारा जो 23rd क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक तो ये चीज दे रखी है भाई, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे हमसे दो चीजें दी हुई है, एक तो हमारे पास मिनट हैंड की जो है लेंथ दी हुई है जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारी होगी आर और ये हमारी दी हुई है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया, हमें क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है। वो हमें क्या पता है कि ये एरिया जो है ये क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें और क्या देखना है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है, आर स्क्वायर हमें पता है, अब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब थीटा किससे निकालेंगे हम, अब थीटा हमारे पास दे रखा है 35 मिनट्स, अब 35 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में, तो हमारे पास 60, और अगर हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 360 डिग्री से। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे ये और 6 जा, तो हमारा जो थीटा आ गया वो क्या आ गया 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 3 21 यानी कि 210 डिग्री। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है 110 अपॉन में क्या आ जाएगा 360 और मल्टीप्लाई में पाई हमारी क्या होती है 22/7, मल्टीप्लाई में आर हमारा क्या है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में 12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे पूरा सोल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 3 1 2, फिर इस 12 से ये 12 कैंसिल, तो हमारे पास ओनली क्या बच गया यहाँ पे 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 कैरी था तो हम यहाँ पे 12 2 जा 24 ये आ जाएगा 264, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है तो हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये जो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, मेन तो यहाँ पे। और ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे।
स्टूडेंट हमारा जो 24th क्वेश्चन है वो दे रखा है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो आपने हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में ही इक्वेशन सोल्व की होगी, ये थोड़ा सा घुमा के इसने क्वेश्चन दिया है, बट हमें ऐसे क्वेश्चनों को देख के ना हैरान नहीं होता है, वो हैरान नहीं होना है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। अब देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पी एक्स है और यहाँ पे क्यू एक्स है, और हमें या तो y के जो वेरिएबल है उनको खत्म करना होता है या x के, ताकि हमें एक ही फॉर्म में जो चीज है वो बचे, यानी कि या तो x हमारे पास बच जाए या y हमारे पास बच जाए। तो हम x और y की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको सेकंड वाले में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को p से q से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू पी एक्स, और यहाँ पे अगर मैं पी से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स, यानी कि एक्स वाला पूरा ना कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग ये, मान लो हमारी इक्वेशन 1 है और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन 1 से हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्यू की, एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, उससे हम करेंगे पी की। ठीक है, तो हमने फर्स्ट के साथ की है क्यू की, तो क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स प्लस, यहाँ पे क्यू के साथ करें तो क्यू का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अगर क्यू के साथ करें तो पी एंड क्यू और माइनस में क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लाई हमने की है क्यू से और इसकी मल्टीप्लाई की है पी से। अब देखो इसकी अगर पी से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स माइनस का साइन, अब यहाँ पे p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p है, p से की है तो p का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई पी क्यू। ठीक है, अब देखो अब हमें पता लग रहा है कि x वाली वेरिएबल सेम तो हो गई, लेकिन ये दोनों ही प्लस के हैं, तो हम क्या लिखेंगे एंड बाय सब्ट्रैक्टिव, एंड बाय सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज, तो हमने चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हो गया क्यू का स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस पी का स्क्वायर वाई, क्योंकि अलग अलग है तो हम अलग अलग ही लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई देखो पी क्यू, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास क्या आ गया था पी का स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यानी कि माइनस का पी का स्क्वायर हो गया था और ये माइनस पी क्यू हो गया, इसको अलग अलग से लिखेंगे हम। अब देखो इस पी क्यू से तो ये पी क्यू कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, देखो y को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये तो बचा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच गया q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y क्या हो जाएगा माइनस इंटू में q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या हो जाएगा q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, अब y को -1 जो है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, तो रख दो भाई px प्लस क्यू, वाई जो है वो 1 हो गया हमारे पास इज इक्वल टू हो गया p माइनस क्यू। ठीक है, तो px जो है px प्लस क्यू इज इक्वल टू आ गया p माइनस क्यू। ठीक है, px जो है वो हमारा क्या आ गया p माइनस क्यू, और ये माइनस में क्या हो जाएगा q। अब देखो भाई ये हमारा px है, ये हमारा क्या आ गया p माइनस 2q, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा p माइनस 2q अपॉन में p, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको p अपॉन p माइनस
2q/p। तो p से p कैंसिल, यानी कि हम लिखेंगे 1 माइनस में 2q/p। ये हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये y की जो वैल्यू है ना, ये -1 है हमारी, 2 -1। तो यहाँ पे हम सारी जगह -1 करेंगे, -1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, कोई भी वैल्यू जो है वो साइन के बिना नहीं लिखनी है, अगर वैसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एक्स जो है वो आ जाएगा p माइनस क्यू, ये हमारा क्यू प्लस का है, माइनस का है तो इस साइड जाएगी, किसका हो जाएगा, प्लस का क्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी p/p, इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगी, +1, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 1 और y की जो वैल्यू है वो आई है -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। बस थोड़ा सा हमें ये देखना है कि कैसे हम x के या y के वेरिएबल्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि एक वैल्यू आने के बाद तो हमें किसी भी इक्वेशन में रख के हम सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो और में यानी कि ऑप्शनल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 24th का जो ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास, वो ये दिया हुआ था, 2 नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है आपको 5:6, और अगर रेशियो में से हम 7 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका रेशियो हो जाता है 4:5। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर्स को। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन के ऊपर, लेकिन ये इन कंपैरिजन टू 24th जो आपका फर्स्ट पहला पार्ट था, यानी कि जो ऑप्शनल के अलावा दिया हुआ था, वो थोड़ा सा उन्होंने टिपिकल बना रखा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अब देखो भाई, ध्यान से देखो, हम पहले लेट करें, ऐसे क्वेश्चनों में हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन करते टाइम, लेट फर्स्ट नंबर वो हमने मान लिया x, और सेकंड नंबर जो है वो हमने मान लिया y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा इसने, कि जब हम दो नंबर्स का जो रेशियो है, यानी कि एक हमें कह रखा है कि x/y जब हम करेंगे तो ये हमारे पास है 5:6, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे अपनी, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x = हो जाएगा 5y, और अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे 6x इधर ले आएंगे 5y को, तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 0। सॉरी, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसको चाहे आप एज इट इज ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी 5/6y। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं ताकि आसानी रहे आपको। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि अगर हम इफ 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेशियो बिकम 4:5, अगर जो रेशियो हमारा क्या था भाई, x और y था, इसमें से अगर ये कह रहा है, अगर हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 7 को और यहाँ पे किसको, 7 को, तो ये क्या बन जाता है हमारा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो 5 की x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, 7 के साथ करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस और प्लस की तो हमारे पास माइनस का साइन आता है, सेम साइन होते हैं चाहे वो माइनस के हो तो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ होगी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 35। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, 4 की y के साथ करेंगे तो 4y, यहाँ पे माइनस के 7 के साथ करेंगे तो माइनस का 28। ठीक है, अब देखो भाई आगे सोल्व कर लेते हैं, अब x y को एक साइड ले आते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस का क्या हो जाएगा भाई,
यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 4y इजिकल टू माइनस का 28, और ये इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 35। तो इसको थोड़ा और इजी करेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस का 4y इजिकल टू, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 15 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम क्या लिखेंगे कि x इजिकल टू जो है 5/6 y, जो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुट कर दो भाई। अब देखो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, 5x, x की जगह हमने क्या पुट करना है 5/6y, तो हमने लिखा 5/6 y x की जगह, और उसके साथ था 5 तो हमने उसको 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का है हमारे पास 4y और ये इक्वल टू हमारे पास 7। अब देखो भाई ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/6y माइनस का 4y इक्वल टू 7। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25y माइनस का क्या हो जाएगा 24y, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 7/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25y माइनस का 24y इक्वल टू 7 6 जा 42। अब देखो 24 में से 25 गया तो हमारा क्या आ जाएगा 1y इक्वल टू 42, और 1y 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 42। अब हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू जो 42 आया वो हम लिख देंगे पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या है x इक्वल टू 5/6y। अब y की जगह रख दो भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6, y की वैल्यू क्या है 42, काटेंगे तो 7 जा पे 7 5 जा 35। तो हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो हमने x माना था वो हमारा आ गया यहाँ पे 35, और जो हमने y माना था वो हमारे पास क्या आ गया 42। अच्छा, इसमें एक और भी खुशी की बात है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। जैसे अब हमारे पास आई वैल्यू 35 एंड 42, क्या हम इसको जब इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका रेशियो करेंगे तो क्या वो 5/6 के इक्वल है? तो चलो भाई रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 अपॉन में हमने क्या लिखा 42। अब 7 5 जा 7 6 जा, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है। अब ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन को भी देखेंगे। ये कह रहा है कि दोनों में अगर हम 7 को ऐड कर दें तो भाई 35 में 7 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 42, और 42 में भी 7 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 49। और फिर इसको आप क्या करो, ये कह रहा है कि दोनों, सॉरी माइनस करना भाई, प्लस नहीं करना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। अब देखो भाई 7 से कट रहे हैं 4 और ये 5, तो ये हमारा रेशियो क्या बन रहा है 4/5। इसका मतलब इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई बहुत इजीली कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चनों को वेरीफाई जरूर करके देखना अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो। इससे क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो सही निकला है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो अब हमारा जो 25 क्वेश्चन है वो हमारा जो है ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा शायद चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे एंगल ए एंड बी इक्वल दे रखे हैं भाई। ये एंगल जो है और ये एंगल, ये हमारे पास दे रखे हैं 53 डिग्री के, ठीक है। अब ये कह रहा है x plus x in the terms of a b and c are in length of ad ab and bp। अब देखो ये हमारी AD है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि यहाँ पे A दिया हुआ है और यहाँ पे पहले AD दिया हुआ है, इसका मतलब AD की जो लेंथ है वो A है। यहाँ पे दूसरी बार AB दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, तो इसका मतलब AB यानी कि ये हमारा जो है B के इक्वल है। और अगर हम BP की बात करें तो वो हमारा C के इक्वल है, तो BP जो है वो हमने C के इक्वल रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालनी है वैल्यू किसकी भाई, x को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें BC जो है वो x में दिया हुआ है और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, हमें किस में निकालनी है, इन द फॉर्म ऑफ A B एंड C में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे, एक तो हम लेंगे ADP,
ADP एंड दूसरी हम कौन सी लेंगे, BP एंड C। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, जो एंगल B है ना वो हमारा इक्वल है एंगल A के। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, जो एंगल हमारा P है वो हमारे पास क्या है, कॉमन है। और हमारे पास क्या दे रखा है भाई यहाँ पे, तो दो एंगल अगर इक्वल है हमारे, ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल ADP जो है वो क्या होंगी भाई, कॉन्ग्रुएंट होगी किसके साथ, BPC के साथ। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम क्या लिखते हैं, BP यानी कि ये अपॉन में क्या लिखेंगे, ये इसके अपॉन में हम लिखेंगे भाई PA। ठीक है, यानी कि ये पूरी, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएंगी, BC अपॉन में BC अपॉन में हम क्या लिखेंगे भाई, जो हमने ये लिया BP और C अपॉन में हम लिख देंगे हमारे यहाँ पे AD। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो भाई। अब देखो BP हमारे पास क्या है, यहाँ पे BP हमारे पास है C अपॉन में PA, P और A वो है हमारे B प्लस C, ये इक्वल टू क्या आ जाएगी BC। तो ये हमारी B और C हमारी क्या है X, A और D हमारी है A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x को उसी साइड रख लेंगे, तो x हमने एक साइड रख लिया। अब हम वैल्यू ये a जो है डिवाइड में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा B प्लस C, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें यही फाइंड आउट करना है भाई। बस यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको यूज करना हमने, और कुछ भी नया नहीं करना। और उसी से हमारे क्या है, जो हमारी साइड BC है ट्रायंगल BPC के अंदर, उसकी वैल्यू जो x दे रखी है वो हमारी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ A, B एंड C। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को 101% सोल्व करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ गया है हमारा 26। यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स का, उसके अंदर का सेम एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये आपके लिए होमवर्क रहे। तो हम देखेंगे कौन कौन आप में से इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो वीडियो है मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है बना रखी है, और वहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है √5 को। आप उसी के बेस पे इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हम करते हैं आज अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 3 मार्क्स के। तो कल हम 3 मार्क्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू।